इस महीने भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो बर्बाद हो जाएगी धान की फसल और बर्बाद हो जाएंगे किसान। कृषि विशेषज्ञों ने बिहार में खाद्य सुरक्षा के संभावित संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि धान की फसल पैदावार तभी समान होगी जब समय पर और पर्याप्त बारिश होगी। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में इस मानसून सीजन लगातार बारिश की कमी रहने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। इस महीने यानी सितंबर के अंत तक भी अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों की धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। बारिश की कमी ने किसानों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग ने इस साल खरीफ सीजन में किसानों को धान के उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक फसलों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। बिहार में 7 सितंबर गुरुवार तक सामान्य से 27% कम बारिश हुई। इसके बावजूद किसानों ने 99% जमीन पर धान की रोपाई ही की है। बिहार में करीब 35 लाख हेक्टेयर के जमीन पर धान की खेती की जाती है। कृषि विभाग को लगता है कि इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। एक कृषि विशेषज्ञ के अनुसार अगर सितंबर महीने के अंत तक बिहार में अच्छी बारिश नहीं होती है तो इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। एक कृषि विशेषज्ञ के अनुसार अगर सितंबर महीने के अंत तक बिहार में अच्छी बारिश होती है तो ही इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस साल खरीफ सीजन की शुरुआत में मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की थी। हालांकि राज्य में 1 जून से 6 सितंबर तक सामान्य वर्षा 838.6 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 659 मिलीमीटर बारिश ही हो सकी है। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई से अक्सर अनुपातिक पैदावार नहीं होती है। कभी कभी अगर भारी बारिश होने के कारण धान की फसल नहीं बचती तो किसानों की तिलहन की खेती करनी पड़ती है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में कम बारिश के मद्देनजर राज्य सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की योजना काम कर रही है। बिहार के किसानों को धान के अलावा मक्का की पैदावार करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल मक्का की पैदावार 103% तक उछाल आया है, जो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। कृषि विभाग ने उत्तर पूर्वी और मध्य बिहार क्षेत्र में किसानों के बीच गुणवत्ता वाले मक्के के बीज वितरित किए हैं। बता दें कि पिछले साल धान और गेहूं के उत्पादन में गिरावट के कारण खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई थी। पिछले सीजन के मुकाबले उत्पादन में कमी होने के कारण चावल की कीमत पिछले साल की तुलना में कम से कम 4 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। इस तरह गेहूं की कीमत पिछले साल की तुलना में लगभग 6 से 8 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक है, क्योंकि उत्तर और मध्य बिहार क्षेत्र में आकस्मिक बारिश के कारण इसका उत्पादन प्रभावित हुआ है। कृषि विशेषज्ञों ने बिहार में खाद्य सुरक्षा के संभावित संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि फसल की पैदावार तभी सामान्य होगी जब समय पर पर्याप्त बारिश होगी। कृषि विभाग ने जुलाई में वर्षा की कमी के कारण धान की रोपाई में मदद करने के लिए किसानों को डीजल सब्सिडी हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि यह टिकाऊ तरीका नहीं है। धान की फसल मोटे तौर पर मानसून यानी बारिश के पर ही निर्भर करती है। कोरोना काल के दौरान बिहार में अच्छी और समय पर बारिश हुई थी। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है और यह फसलों के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। पिछले साल धान उत्पादन में गिरावट के कारण सहकारिता विभाग ने 45 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले करीब 42 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सका था। इस साल धान का उत्पादन और गिर सकता है। ऐसे में राज्य खाद्य निगम द्वारा भंडारण के लिए खरीद भी कम हो सकती है। बाकी किसानों के फसल के लिए आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।